हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपका आईआईबी एनटीपीसी का है, ठीक है, जो कि आपका कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो कुछ महीनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको पीयूष ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। 10 से 15 दिन हम आपको पीयूष ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले वो सभी हम करवाएंगे, जो कि आपके पहले हुए थे एग्जाम में, ठीक है। तो वो सभी करवाने के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आप आज हम करवाने वाले हैं 13 जून 2022 का आपका करवाने वाले हैं फर्स्ट नंबर शिफ्ट का, ठीक है, एग्जाम सोल्व। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था, आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैथ का था। किसका था? मैथ का क्वेश्चन था पहला, ठीक है। इसमें तो आपका देखो कौन सा आया था। 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त विलियम में चीनी की मात्रा 17.1 हो जाए। तो देखो इसका आंसर है ना, क्या होगा इसका आंसर? आपका ऑप्शन बी हो जाए। कितना? 110 मिलीमीटर। कितना? 110 मिलीमीटर, ठीक है। हम आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप खुद सोल्व करके देख लेना। हम आपको बस एक बताए हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे आपके एग्जाम, ठीक है। किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, बस हम आपको ये बताने के लगे हैं, ठीक है। तो आपको क्लास को अंत तक देखना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि अगला क्वेश्चन था आपका, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि एक फिल्म स्कूल में 8 निर्देशक अवन पाल, कैमरून, डोल्टन, कोबी, राजामौली, प्रभु एम हुड एक वर्ताकारी मेज के पाइत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डोल्टन हुड के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। हुड कोबी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। पोल डोल्टन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। अवन पोल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। राजमौली कैमरून के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अवन के बाईं ओर गिनने पर अवन और प्रभु के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं? देखो ये क्वेश्चन आपका स्थान निर्धारित वाला क्वेश्चन है। कौन सा? स्थान निर्धारित वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ठीक है। जो आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था। बाकी जो आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था, किसका? एएलपी सीबीटी 1। कौन सा? सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था कुछ दिनों पहले, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसमें है ना ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे रीजनिंग के, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख के जाना है। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हम अब आपको आंसर बताते हुए चले हैं, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। जैसे यदि एक्स की घात 4 माइनस 6 x² - 1 बराबर 0 है, तो आपको सोल्व करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सोल्व वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपका 120 आएगा। क्या आएगा इसमें? आपका क्या आएगा? 178 आएगा। 120 नहीं आएगा, 178 आएगा। जिसने ये आपका हमने किसी से एग्जाम लिया है, ठीक है, 2022 का, तो इस प्रकार से इसने ये गलत करके आया था आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी आंसर की है। क्या है? आंसर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यार निम्नलिखित में से किस किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? लोक नृत्य बताएंगे सभी लोग। जो यहाँ है, किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये आपका क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन। कौन सा? एनालॉजी का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एएलपी टेक्नीशियन और एएलपी जो आपका एएलपी में एग्जाम में पूछा गया था, लोको पायलट में, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपका एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन आपके हाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसके आंसर की बात करें तो ती आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ती आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका? देखो, इवान अपने आवास से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चला। फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। वह पुनः 19 डिग्री बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चलकर रुक गया। इवान अपने आवास से कितनी दूरी पे है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो आपको इनको जो पैटर्न है इन क्वेश्चनों का, ठीक है, ये पैटर्न है, इनको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। जो आपका रेलवे के एग्जाम है, ठीक है, इनका पैटर्न नहीं बदलता है, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं। इनका पैटर्न है वो नहीं बदलता है, ठीक है। आपको पता होगा इनके सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं। आपने एएलपी में भी देखा होगा और आईआईबी टेक्नीशियन में भी देखा होगा, जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। बस क्या था इसमें अंतर? सिर्फ ये था कि जो रीजनिंग थी तो उसमें थोड़ा मैथ और रीजनिंग में अंकों का अंतर था। मतलब क्वेश्चन इसी प्रकार के थे, बस पैटर्न बदला था और जो टाइप है वो टाइप बदला था। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं।
तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो डेली आपको है ना हमारे चैनल पे पीयूष या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनटीपीसी के, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी के बाद हम जल्दी आपके लिए ग्रुप डी की भी जो वैकेंसी है, किसकी, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके भी जो पीयूष या क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी लेके आएंगे हम, ठीक है, सोल्व करवाएंगे। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और परसेंट लाभ 28% है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 25%। क्या होगा, 25% होगा, ठीक है। इसकी है ना अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ हमसे ले सकते हो टेलीग्राम पे। जैसे कि टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इनकी सभी जो क्वेश्चन पेपर है ना, इन सभी की पीडीएफ आपको डेली जो हमारी वीडियो अपलोड होगी तभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो या आप हमसे पर्सनली मैसेज करके इन नंबर पे ये जो क्वेश्चन पेपर ये ले सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। इन नंबर पे आप सभी को मैसेज कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका, यदि देखो क्या है क्वेश्चन, देखो यदि x+1 और अनुपात x+5 समानुपात x+17 अनुपात x+53 है तो x+5 और 9x-1 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, जहाँ ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4/3 होगा, ठीक है। ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका, मैथ का क्वेश्चन है, माध्य का मध्य अनुपात निकालना है, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है जो प्राइस सीलिंग होता है, इसका अर्थ होता है वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधि ओपन करना, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, या 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना कि आपका जो आपने एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा होगा तो आपको जो रीजनिंग, देखो जो हमारी रीजनिंग है, ठीक है, जो हमने रीजनिंग पढ़ाई थी वैसी सेम रीजनिंग आपको एग्जाम में देखने को मिली होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, यानी उसी टाइप के आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और आपको जो जीके जीएस हमने पढ़ाया था उसमें से भी मिले होंगे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आज साइंस के आपके थोड़े कम क्वेश्चन मिले थे। साइंस में आपके हमारे जो हमने जो पढ़ाया है उनमें से 6 या 7 क्वेश्चन ही मिले थे, लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे ना, रीजनिंग के, वो आपको सभी क्वेश्चन हमारी वीडियो में से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो हमारी वीडियो है ना उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। हम एनालाइज हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो रेलवे ने साफ साफ मना करवा रखा है एनालाइज के लिए, इसलिए हम एनालाइज नहीं करवा पाए, ठीक है। नहीं तो हम आपको बताते। दो संख्याओं का अनुपात 11/4 है, उनका महत्तम समापत यानी SCF 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। और इसका आंसर 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखो। तो ये आपको एक समीकरण दी हुई थी, इसको आपको सोल्व करना था। इजी समीकरण है, सभी लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भाई ने ये आंसर दिया था इन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब मुझे पता है कि आप सभी लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये भी आपका क्या है, ये भी एक समीकरण दे रखी है, इसको भी आपको सोल्व करना था, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपना पढ़ाई जरूर करनी है, यानी आपको अगर आपने पढ़ाई की होगी, यानी 4 से 5 मंथ इसको एग्जाम को दिए होंगे, ठीक है, इसमें, तो आपको अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से पढ़ के जा सकते हो, आपका एग्जाम अच्छी तरह दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कहता है कि किसी महीने का 26वां दिन शुक्रवार है, उसी महीने का 5वां दिन इनमें से कौन सा था, बताओ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बलद ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन था। कैलेंडर का क्वेश्चन आपको देख के जरूर जाना, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का पालन करता है, ठीक है। तो आपको कथन दे रखा है, ठीक है, देखो देख सकते हो आप, कथन दे रखा है और उसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो ये आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ठीक है। जो ये आपका निष्कर्ष 2 है, जैसे कि एम ज़ेड से बड़ा है तो ये पालन करता है, वाई जे बराबर ये पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन इसमें बी होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 नंबर का सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कल्पित माध्य, यदि माध्य वाला क्वेश्चन, ठीक है। कल्पित माध्य ए बराबर 142.5 है और D1 बराबर
x1 - a f i बराबर आई बे मान एक्स बारम्बार की। तो आपको ये सोल्व करना था, ठीक है। इसमें आपको क्या समांतर माध्य निकालना था। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर 143.95 143.95 आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपको इसमें करंट अफेयर जो पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछी जाती है, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको हमेशा 6 मंथ की पढ़ के जानी है। किसको? कितने मंथ की? 6 मंथ की। तो ये 6 मंथ की करंट अफेयर है ना, इन्हीं में से आपके अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपकी इसकी जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसमें साधारण ब्याज पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 413 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 413। तो मैं आपको है ना इसकी PDF जरूर दे दूंगा। किसकी PDF? इसकी मैं जरूर दे दूंगा। या आप हमसे पर्सनली ले सकते हो, ठीक है। पर्सनली ले सकते हो या आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डेली क्लासेज आपको देखनी है और डेली आपको PDF वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। वीडियो के साथ में अगर वीडियो है, जैसे कि हमने वीडियो डाली टेलीग्राम पे, उसके साथ में ही आपको इसकी PDF भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारिक या प्राधिकरण जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो किसे सौंपी गई? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या है? ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन। कौन सा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ALP में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका RRB टेक्नीशियन का जो एग्जाम अभी हुआ है, जो आपके अभी चल रहा है, कल वो है जो एग्जाम, ठीक है। तो वो इसमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो मैं आपको सोल्व नहीं करवाया हूँ, मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा। अगर आपको आप चाहो कि सोल्व करवाना है, ठीक है, हमें, तो आप क्या कर सकते हो? इस वीडियो में कमेंट करना सभी को कि आप सोल्व भी करवाओ, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को सोल्व भी करवाओ आप। तो हम कहेंगे, जैसे कि आपको कमेंट करना सर क्वेश्चनों को सोल्व भी करवाओ, जो क्वेश्चन है उनको सोल्व भी करवाओ, तो हम आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है। हम इसलिए आपको सोल्व नहीं करवाएं क्योंकि आपका टाइम बचेगा और जो क्वेश्चन है आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम आपको क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करवाए हैं, ठीक। हम आपको आंसर बताएं कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा और इस क्वेश्चन का ये होगा, ठीक है। तो जैसे कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुत क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आपका हो जाएगा 1940 में। कब किया था? 1940 में किया था, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका एक मतलब समीकरण समझ सकते हो, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर पता होगा सभी को। क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये आपका भी स्थान निर्धारण का क्वेश्चन है। कौन सा? स्थान निर्धारण का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और देख मैंने क्या कहा था, जो ALP में है ना, ALP में ऐसे क्वेश्चन आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये जो आपको मेज वाले क्वेश्चन है, जो भी आपके स्थान निर्धारित वाले क्वेश्चन है ना, स्थान निर्धारित वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनको आपको एकदम अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ये आपके है ना 2 से 3 नंबर पक्के करवाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह देख के जाना है। आप अगर कोई भी मतलब किसी भी ईयर का या किसी भी साल का आप एग्जाम उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम आपको और भी जो क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, और भी जो ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप उनमें सभी में देखना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो इसको तो आपको कवर अच्छी तरह से करके जाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है? तो इसका क्या होगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते देख लेते हैं। 24 क्या है?
वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 से प्रत्येक में विभाजित होगी। तो ये 1296, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1296 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है। एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से चल रही है। यह सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से आ रही है। 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में ये पार करेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक आपका जो आईआरबी टेक्नीशियन, किसमें आईआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, मैंने देखा था। ठीक है, जो हमने स्टूडेंट से क्वेश्चनों के बारे में पूछा था कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि भाई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है। तनवा 1980 के दशक में अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना थी। तनवा का पूरा नाम क्या है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, मतलब तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 विद्यार्थी, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया स्थान निर्धारित का। ठीक है, इसी एग्जाम में हमने कितने क्वेश्चन देखे, देखो इसी एग्जाम में जो स्थान निर्धारण से हमने कितने क्वेश्चन देख लिए हम अभी तक ये हमारे 2 क्वेश्चन हमने देख चुके हो, हमारे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने है, तो एन हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आपके सामने मैं सभी क्वेश्चन को सोल्व करवाया हूँ, मतलब दिखाया हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका कौन सा, ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 तक इन्होंने अपना जो राज किया था, केवल खालिस्तान की आयु में 1494 में फरगान की गद्दी पर बैठा था। तो 12 वर्ष की आयु में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, 12 वर्ष की आयु में नहीं, ये बैठा था 11 वर्ष की आयु में। कब बैठा था, 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा और सत्योदन समाज यानी सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की। तो सभी को पता होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा, ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर, यानी वही क्वेश्चन, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसका, एनालॉजी का, और इसका आंसर सी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा। ठीक है, सी ए आई। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी पूछे गए थे। ठीक है, और पूछे जा सकते हैं आपके कंप्यूटर से भी, ये भी याद रखना है। तो ये आपका हो जाए मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन के घटक के रूप में, किसके रूप में, उत्पादन के घटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका कोई समीकरण है, इसको सोल्व करना था आपको, ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो आपको थोड़ा बस पढ़ाई करके जाना है, आपको नंबर लेने से कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, अगला है, सवेती अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पे है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये क्वेश्चन, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने जो हमारी रीजनिंग की क्लास है उसमें भी करवाया है। ठीक है, इसका हो जाएगा 91, क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एन, ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, कौन सा, समांतर श्रेणी का, यानी माध्य है ना, उस टाइप का आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा गया है जैसे कि एन मानों का माध्य कितना होगा, तो इसमें 15.2 होगा, कितना होगा, 15.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 35 नंबर क्वेश्चन का हमने बताया 15.2। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो,
ये सभी क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट, इनको आपको देख के जाना है, ठीक है। जो भी इसमें है ना इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको देख के जरूर जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। अगला है देखो, दिए गए कथनों और निष्कर्ष, यानी आपका वेन आयोग का क्वेश्चन है। किसका? वेन आयोग का क्वेश्चन है। इसमें आपको जैसे सभी बकिया जानवर है, कुछ जानवर मांसाहारी हैं, उसके बाद निष्कर्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका एग्जाम के अनुसार क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देख लेते हैं हम लोग। ये भी आपका वेन आयोग का, देखो दूसरा क्वेश्चन आपका ये वेन आयोग का आ चुका है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि देश एक्स के नागरिकों के लिए विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई क्योंकि देश एक्स बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम आपको सिर्फ आंसर के बारे में डिटेल में बताएं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। हम आपको सोल्व नहीं करवाए हैं, ठीक है। अगर आपको सोल्व करते हुए देखना है तो हमने रीजनिंग की क्लास चला रखी है, आप लोग सभी लोग जाके देख सकते हो। उसी प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप जाके देख सकते हो सभी क्लासेज। जैसे कि निम्न, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद योजना 1944 को गांधीवाद आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खालिस्तान ने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था, इसका आंसर हो जाएगा सीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम लोग। इटली के मोजा आइडोम नेशनल ट्रैक पर आयोजित फॉर्मूला 1 इंटेलियन ग्रांड फिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता है? तो डेनियल इकियाद ने जीता है। किसने? डेनियल इकियाद। ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का हो गया हमारा क्वेश्चन। 41 नंबर देख लेते हैं। एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 PM बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 6 बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। किसकी तरफ? पश्चिम दिशा की तरफ इंगित करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर के बाईं ओर मौजूद दो संख्याओं पर कुछ गणितज्ञ सक्रिय करके प्राप्त की जाती है। तभी संख्या समूह के समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 604। क्या हो जाएगा? 604 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। तो ये तो आपका वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो देखो इसमें आपको देख लेना है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2,36,796, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है देखो। तो ये आपका इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये आपका एक समीकरण है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 1.3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ये आपका साइन थीटा कोस थीटा वाला क्वेश्चन है। इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। किसी अन्य भवन से स्वतंत्र दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसमें एक भूखंड में सभी और खुली जगह होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम पृथक भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक भवन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। शंकरदेव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रजवली यानी जो ब्रजवली है इसका उपयोग किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये आपके जीके की क्वेश्चन है कुछ। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आयोग द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था? तो ये भारत था। कौन था? भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं?
तो इसका हो जाएगा आपका AOC, मतलब यूपीला और कलेओ, क्या हो जाएगा यूपीला, और इसमें देखो क्या होगा आपका बी होगा, देखिए स्पाइयोगाइया, और एक हो जाएगा आपका कलोएला, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ए नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन है ना आपके ALP में, किसमें ALP में पूछे गए थे। तीन क्वेश्चन, कितने, तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने, तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और जो आपका मतलब जो IRB टेक्नीशियन का, जो IRB टेक्नीशियन का था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, ठीक है। आप जाके एग्जाम चेक कर सकते हो, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा तीन, क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। सही आंसर हो जाएगा कोहिमा नागालैंड में। कहाँ किया गया था, कोहिमा नागालैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 का, ऑप्शन ही हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 18.6 मीटर गहराई तक खोदा गया। इसमें से निकाली गई मिट्टी के कुएं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की चौड़ाई कितनी होगी, तो 8.4 होगी, कितनी होगी, 8.4 होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये आपके आंसर की है, आंसर की से हम आपको क्वेश्चन बताएं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अधिकार तथा अवरोधक व्यापारी विवाह अधिनियम में पारित किया गया था। ये आपका 1969 में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, वह धात्विक खनिज जो बाद के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हो कुछ कछाई जमाव से बनते हैं, खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। ये आपका एनालॉजी का, ये आपका सेनी का, यानी श्रृंखला का क्वेश्चन है। किसका, श्रृंखला का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 270, इसका ऑप्शन ये होगा सही आंसर है। अगला आपका है, दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि की। तो ये आपकी 25% की वृद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला में स्थित है, ठीक, कहाँ पे, अरावली पर्वतमाला में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जल्द आएगी, ठीक है। उसमें आपको यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक हम पूरे सोल्व करवा देंगे, ठीक है। हमारी जो भी इसकी PUC या क्वेश्चन आएंगे, इसमें ये आपके 2 पार्ट में आने वाले, कितने, 2 पार्ट में आने वाले हैं। क्योंकि अगर एक पार्ट में करवाएंगे हम तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि हमारी 27 मिनट की क्लास अभी हो गई। देखो अभी हमने कितने 7 क्वेश्चन करवाए और 27 मिनट की क्लास हमारी हो चुकी है 7 क्वेश्चनों में ही, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन है ना अगली क्लास में हम आपको करवाएंगे, धीरे धीरे हम आपको मतलब आपके एग्जाम से पहले पहले हम आपको सभी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। जो भी आपके PUC या क्वेश्चन है वो सभी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या आप अगर खरीदना चाहो, अगर PDF खरीदना चाहो, तो जो ये PDF है ना, खरीदना चाहो तो PDF है ना, ये सभी जो आपके प्रैक्टिस सेट है 20+ आपको PUC या प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। तो वो आपको सिर्फ कितने मिलेंगे, 99 रुपये में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। तो मैसेज कर लेना इन पे आपको नंबर पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।